Hi friends, it's me Anjali from Team Formulator is here with a new lecture of biology. आज का लेक्चर बायोलॉजी का मॉड्यूल नंबर 8 का है, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर 8 जो है उसके लिए उसका बेसिक जो स्टार्टिंग है उससे हम आज पढ़ाई करेंगे। तो फर्स्ट जो है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब बहुत लोग सोचेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हाउ डज इट रिलेटेड टू बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी या बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, तो उससे भी हर लॉ जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी केमिस्ट्री में भी लॉ है, जो थर्मोडायनेमिक का लॉ है, ठीक है, वो हर चीज बायोलॉजी में भी अप्लाई होती है। और वो कैसे अप्लाई होती है उसी के बारे में डिस्कशन करना है आज हमें, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, आज हमारा बेसिक डिस्कशन इसके बारे में रहेगा। और क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इलाबोरेट कीजिए, इलाबोरेट मतलब एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे फर्स्ट या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बायोलॉजिकल सिस्टम में भी वैलिड है, कैसे वो उसकी वैलिडिटी आपकी थर्मोडायनेमिक के लॉस की बायोलॉजिकल सिस्टम में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग शुरुआत करेंगे बायोलॉजिकल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन बायोलॉजिकल सिस्टम से, तो फर्स्ट लॉ पहले है क्या, पहले ये चीजें समझिए आप, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये कहता है कि एनर्जी कांट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है ना वो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ठीक है। तो एनर्जी का ना ही क्रिएशन होता है ना ही उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ना आप बना सकते हो ना आप एनर्जी को खत्म कर सकते हो। बस होता क्या है, तो एनर्जी गेट चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, ठीक है। तो ये कहता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कि एनर्जी जो है वो बनाई नहीं जा सकती, मिटाई नहीं जा सकती, बस उसका फॉर्म चेंज होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चली जाती है, ठीक है। तो इस चीज को आप बायोलॉजिकल सिस्टम में देखो, तो बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें, ठीक है। जैसे बेसिक चीज मैं बता रही हूँ आपको, जो फूड है, जो फूड हम लोग खा रहे हैं इट्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, ठीक है। फूड केमिकल एनर्जी है, ठीक है। अब फूड जो हम खा रहे हैं उसका वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। वो ऑक्सीडाइज होकर के वो एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है एटीपी की फॉर्म में। उसको हम लोग कैसे कैसे यूज करें, उसको पोटेंशियल, बैठे में पोटेंशियल एनर्जी, उससे हम दौड़ रहे हैं, वही एनर्जी से हम दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, वही एक फूड जो है वो अपना रूप बदल रहा है, वो क्या कर रहा है, अपना रूप बदल रहा है, ठीक है। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो अब इसको इलाबोरेट करके हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम में। ये तो बेसिक सा एग्जांपल मैंने बता दिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। अब इसका बेसिक सबसे आसान एग्जाम्पल है, हम लोग को देखिए, खाना खाते हैं, ठीक है, केमिकल एनर्जी को फॉर्म लेते हैं, उससे एनर्जी निकलता है, उससे कितने चीज हम लोग करते हैं, ठीक है। वो हम लोग दौड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अलग अलग एनर्जी को उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। बार बार फोटोसिंथेसिस के बारे में कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है बायोलॉजी में पढ़ना, या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे पूरी ब्रह्मांड हमारा जो है वो टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है भाई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही वो माध्यम है जिससे प्लांट अपना भोजन बनाती है, जिससे प्लांट अपना भोजन बनाती है। और प्लांट पे ही हम सारे लोग डिपेंडेंट है फूड के लिए, ठीक है। सारे लोग, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड वाला जो बात है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, वो क्या कैसे बायोलॉजी में इंप्लाई होगा ये देखिए। तो बायोलॉजी में आप ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस में होता है क्या, फोटो प्लस सिंथेसिस, फोटो प्लस सिंथेसिस, लाइट के प्रेजेंस में कुछ बन रहा है, खाना बन रहा है, ठीक है। तो जो लाइट एनर्जी सूर्य से आती है, जो आपकी लाइट एनर्जी, ठीक है, आपकी लाइट एनर्जी सूर्य से आई, किस पे पड़ी, प्लांट पे पड़ी लाइट एनर्जी, ठीक है। अब देखिए, लाइट एनर्जी जो प्लांट पे आपकी पड़ी वो किसके फॉर्म में थी, लाइट जो एनर्जी थी वो किसके फॉर्म में थी, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को प्लांट ने यूज किया, क्या किया, प्लांट ने यूज किया। प्लांट ने इसको कैसे यूज किया, प्लांट ने इससे यूज करके लाइट एनर्जी और केमिकल यूज करके, कौन, CO2 और H2O यूज करके क्या किया, उसको क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इससे भोजन बनाया। भोजन किसके फॉर्म में बनाया, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया। किस फॉर्म में बनाया, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया। ग्लूकोज है क्या, एक केमिकल है। ग्लूकोज क्या है, एक केमिकल है। अब आप देखिए, जो सन से
एनर्जी आ रहा है किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। लाइट एक फॉर्म है, एनर्जी का एक फॉर्म है। एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म हो सकता है, लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये सारे क्या है, एनर्जी के प्रकार है, ठीक है। एनर्जी ऊर्जा के प्रकार है, ये सारे सोलर एनर्जी है, सारे क्या है, ऊर्जा के प्रकार है। तो जो सन से एनर्जी आ रही है किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। सन से बहुत सारी एनर्जी आ रही है, हीट के फॉर्म में भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। लेकिन सन की जो एनर्जी है लाइट के फॉर्म में, उसको क्या किया, प्लांट ने कैप्चर कर लिया। क्या कर लिया, प्लांट ने कैप्चर कर लिया। कौन से पार्ट ने कैप्चर किया, सारे पार्ट ने सॉरी सारे पार्ट ने कैप्चर किया। लेकिन यूज कौन कर रहा है, उसके पत्तों में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है, उसके प्रेजेंस में वो जो लाइट एनर्जी है, तो ठीक है, उस लाइट एनर्जी की मदद से वहां पे क्या बन रहा है, वहां पे बन रहा है भोजन। क्या बन रहा है, वहां पे बन रहा है भोजन। जो भोजन बन रहा है वो किसके फॉर्म में बन रहा है, भोजन बन रहा है आपका ग्लूकोज के फॉर्म में। क्या के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो जो लाइट एनर्जी आई थी उससे क्या हुआ, उससे बना खाना। उससे क्या हुआ, उससे बना खाना। खाना किस फॉर्म में बना, खाना बना ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज क्या है, एक केमिकल है। ग्लूकोज क्या है, केमिकल है। तो लाइट एनर्जी क्या हो गई, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। लाइट एनर्जी क्या में चेंज हो गई, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी चेंज हुई केमिकल एनर्जी में। फिर ये केमिकल एनर्जी जो ग्लूकोज बना, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग हैं बहुत कुछ खाते पीते रहते हैं, तो सब तो यूज नहीं हो जाता है। कुछ चीजें यूज होती हैं, कुछ चीजें यूज नहीं होती हैं। जो यूज ग्लूकोज नहीं होता है वो क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। वो स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, जैसा कि आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है, ठीक है। तो जो जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है, जितना प्लांट यूज करता है तो करता है, जितना यूज नहीं करता वो क्या होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। और स्टार्च क्या है, आपका एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। तो जैसे ही वो स्टार्च के रूप में स्टोर कर दिया जाता है, तो वो केमिकल एनर्जी क्या हो गई, वो स्टोर एनर्जी हो गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई, ठीक है। अब वो एनर्जी क्या होगा, वो एनर्जी जब भी प्लांट को जरूरत होगी तो रिस्पिरेशन के थ्रू वही एनर्जी क्या होगा, जब रिस्पायरेशन होगा, जब प्लांट को एनर्जी की जरूरत होगी, तो यही ग्लूकोज फिर टूटेगा और उसको फिर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, फिर उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और वो एनर्जी किसके फॉर्म में, क्या क्या हो सकता है, प्लांट उससे क्या कर सकता है, रिस्पिरेशन होगा तो एनर्जी जो मिलेगा उससे सेल रिप्लिकेशन होगा, नया सेल बनेगा, पुराने सेल टूट जाएंगे, डीएनए बनेगा, डीएनए टूटेगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। जो भी प्लांट में काम हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज तो बन गया, ग्लूकोज स्टोर क्या से हो गया, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब प्लांट को जब भी जरूरत है तो रिस्पायरेशन के माध्यम से वो ग्लूकोज क्या है, वो ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज टूटेगा तो आपका फिर एनर्जी निकलेगी। किस फॉर्म में एनर्जी निकलेगी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी, ठीक है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। और ये एटीपी क्या के काम आएगा, प्लांट के बहुत सारे काम आ सकता है। प्लांट में ये काम आ सकता है डीएनए रेप्लिकेशन में, आपका जो सेल फॉर्मेशन हो रहा है, नया सेल बनते हैं, सेल टूटते हैं, ठीक है। नए सेल के फॉर्मेशन में यही ग्लूकोज का जो एनर्जी है वो काम आएगा एटीपी के रूप में। तो ये आपका हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी। कैसे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, ठीक है। मैं पूरा एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, वृतांत बता देती हूँ। फर्स्ट जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये कहता है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक माध्यम से, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लांट के केस में देखा कि फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। सन का जो एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में आता है, वो लाइट एनर्जी केमिकल के रूप में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, दे गेट स्टोर्ड एज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड दैट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट फिर टूटता है प्लांट में, और अलग अलग जो प्लांट का कार्यकलाप है, ठीक है, जो अलग अलग काम है प्लांट का, जैसे नए प्लांट में सेल बन रहा है, सेल टूट रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, उसमें वही एनर्जी क्या होती है, वही एनर्जी यूज होती है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की एनर्जी कहीं देखे आप, एनर्जी कहीं पे कोई क्रिएट किया, कोई क्रिएट नहीं किया, कोई बनाया नहीं। जो एनर्जी थी, जो इस संसार में एनर्जी प्रेजेंट है, जो सन जो अल्टमोस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो वहां से एनर्जी आ रही है, उसी एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है अलग अलग माध्यम से। यहाँ पे सनलाइट केमिकल एनर्जी बन रहा है, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फिर ये केमिकल एनर्जी अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कैसे, रेस्पिरेशन की मदद से। तो एनर्जी जो है वो हम लोग बना नहीं रहे हैं, हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहे हैं, बस वो एक टाइप से
से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको अगर क्वेश्चन के माध्यम में आएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में डिफाइन कीजिए, आप इतना पूरा लिख दीजिएगा, बहुत काफी है। जो मैंने समझाया वही चीज आप लिख दोगे, एक यहाँ पे छोटा सा फिगर बना दोगे कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, ठीक है, फिर केमिकल एनर्जी वो टूट रहा है एटीपी के फॉर्म में, फिर अलग अलग काम, रेप्लिकेशन, सेल फॉर्मेशन में काम आ रहा है, तो वो एनर्जी का अलग अलग यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग आएंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेटेड है फर्स्ट लॉ से, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज जो है जहां से शुरू होती है वहां पे वो दूसरे में उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहा कि एनर्जी जो है बना तो नहीं रहे ना बिगाड़ रहे हैं, ना खत्म कर रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है भाई उसका। तो कन्वर्जन जब हो रहा है उसका, तो कैसे कन्वर्जन हो रहा है? कन्वर्जन होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। तो क्या कन्वर्जन 100% एफिशिएंट है? 100% इफिशिएंट का मतलब है कि जितना आप लाइट एनर्जी दे रहे हो उतना पूरा का पूरा क्या लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? क्या पूरा केमिकल एनर्जी आपके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल आप लोग ले लो, पेट्रोल या डीजल जब डालते हो गाड़ी में तो उससे गाड़ी चलती है, काइनेटिक मोशन आता है, ठीक है उसमें। तो क्या पूरा जो पेट्रोल की जो पूरी केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है, क्या वो पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? कुछ हीट के माध्यम से बाहर भी तो निकल रहा है, कुछ हीट एनर्जी भी तो बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी जब एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, तो जो ट्रांसफर हो रहा है या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर जब हो रहा है, या एक साइड से दूसरे जगह जब ट्रांसफर हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में जब वो ट्रांसफर हो रहा है, वो 100% इफिशियंट नहीं है। वो क्या है? वो 100% इफिशियंट नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं लॉस है, कहीं ना कहीं लॉस होता है, पूरा का पूरा कुछ कन्वर्ट नहीं होता, लॉस होता है। अगर पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जैसे मान लो आप एक गिलास पानी लेते हो, ठीक है, एक गिलास पानी लेते हो भर के, या फिर एक मटके में भर के पानी लेके जा रहे हो तो कहीं, ठीक है, तुम एक मटके को के पानी को आप 1 किलोमीटर दूर लेकर के जा रहे हो, ठीक है, पता चला 1 किलोमीटर जाते जाते जब आप पहुंचते हो डेस्टिनेशन पे तो देख रहे हो कि ये तो आधा लीटर ही पानी बचा, तो आधा लीटर पानी गया कहाँ? वो लॉस हो गया, वो यहाँ से वहां ट्रांसफर करने में लॉस हो गया। उसी प्रकार से जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है या ट्रांसफर होती है तो उसमें लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। वो 100% इफिशियंट नहीं होती है। और जो एनर्जी लॉस होता है वो कहाँ जाता है? वो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ से जो सनलाइट है, सनलाइट कहाँ है आपका? एनवायरमेंट में। अगर सनलाइट से केमिकल बन रहा है, ठीक है, तो सनलाइट से जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है आपका? केमिकल में चेंज हो रहा है। तो केमिकल में पूरा तो वो चेंज होगा नहीं। जब वो पूरा चेंज नहीं होगा तो वो कुछ कहाँ जाएगा? कुछ सराउंडिंग में चला जाएगा। जब वो सराउंडिंग में चला जाएगा, ठीक है, जब वो सराउंडिंग में चला जाएगा तो उससे क्या होगा? जो आपका आसपास का जो ऑर्डर है, जब वहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी जा रहा है तो वो क्या होगा? उसका ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, ठीक है, ऑर्डर डिस्टर्ब होगा या रैंडमनेस बढ़ेगा, ठीक है, रैंडमनेस बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। और उसी को हम क्या कहते हैं? वो होगा राइज इन इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस मेजर करता है। क्या करता है? रैंडमनेस मेजर करता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो 100% एफिशिएंट नहीं है, और लॉस ऑफ एनर्जी जो है, सराउंडिंग में एनर्जी का लॉस होता है, जिससे कि इंट्रोपी में इंक्रीज होता है, जिससे कि इंट्रोपी में इंक्रीज होता है। अब यहाँ भी हम संबंध लेते हैं फोटोसिंथेसिस का ही। फिर आप बार बार बोलोगे कि मैडम बार बार फोटोसिंथेसिस ही क्यों? भाई पूरा का पूरा बायोलॉजी फोटोसिंथेसिस आप सब कुछ समझ सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छा सिस्टम है, सब कुछ इसी पे बेस्ड है कहीं ना कहीं। तो और केमिस्ट्री को समझाने के लिए, केमिकल प्रोसेस को समझाने के लिए फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन वी हैव, ठीक है। तो इन द फोटोसिंथेसिस के केस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में पूरा लाइट, जब लाइट आता है, मैंने क्या बोला? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटो प्लस सिंथेसिस। प्लांट अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस से, लाइट की प्रेजेंस में। पत्ते अपना खाना, पत्तों में खाना बनता है, पत्तों में प्रेजेंस होता है क्लोरोफिल, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो से खाना बन रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट आ रही है, मैंने क्या बोला कि वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या पूरा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं, पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा। जितना लाइट आ रहा है वो पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा है वो, ठीक है। तो जो कुछ एनर्जी क्या है वो रिफ्लेक्ट कर जा रही है, और रिफ्लेक्ट करके हीट के फॉर्म में सराउंडिंग में चली जा रही है। जो सराउंडिंग में हीट जा रही है उससे क्या हो रहा है? वो जो सराउंडिंग का जो डिसऑर्डरनेस है, जो ऑर्डर था, जो पहले से एनर्जी सिस्टम था, उसमें क्या होगा? उसमें चेंज होगा। जो कहीं से भी पहले से जो चीज बनी हुई है, अगर उसमें कुछ चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? वो ऑर्डर से डिसऑर्डर हो रहा है। जैसे आप सिंपल सी बात मानो,
अगर आपके घर में 4 लोगों की जगह है, ठीक है, 4 लोगों की जगह 5 या 6 लोग और आ जाते हैं, तो आपके घर में ऑर्डर रहेगा कि डिसऑर्डर हो जाएगा? आपका घर डिसऑर्डर हो जाएगा। उसी प्रकार से जो एनर्जी जो है, जो सराउंडिंग है, उसमें एनर्जी क्या हो रही है, आ रही है, इस फॉर्म में रिफ्लेक्ट हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सराउंडिंग है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सराउंडिंग है उसका क्या होगा, उसका जो एंट्रोपी है वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही तरह से देखा जाए कि जो एनिमल है, इसमें सेकंड एग्जांपल और देखिए, जब एनिमल्स होते हैं तो हम लोग एनिमल खाना तो बनाते नहीं अपना, हम लोग खाना पकाते हैं। क्या होता है, खाना पकाते हैं, खाना बनाते तो है नहीं भाई। तो जब खाना हम लोग पकाते हैं या हम लोग खाना जो खाते हैं, तो क्या जितनी एनर्जी उस खाने में होती है वो पूरी हमारे पर आ जाती है? नहीं। या फिर अगर हम किसी जानवर को मार के खा रहे हैं, अगर आप चिकन खा रहे हो, आप फिश खा रहे हो, तो क्या फिश में जितनी एनर्जी वो आपके पास आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। ये मिथ है, ठीक है, दिस इज द मिथ। से कहा जाता है सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर होता है। इट इज 10% लॉ, ये 10% लॉ है जिसके अनुसार सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले चरण में जाती है। जैसे अगर आपने चिकन खाया, आपने फिश खाई, तो उसका जितना एनर्जी है उसका सिर्फ 10% आपके पास जाएगा। अगर किसी इंसान को या किसी जानवर को बाघ या शेर खा रहा है, तो उसकी 10% एनर्जी उसके पास जा रही है। जैसे मान लो ये प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट में जितनी एनर्जी है उसको खा रहा है आपका, उसको रैट खा रहा है, ठीक है, तो इसकी 10% एनर्जी रैट के पास जा रही है। कैट के पास, रैट के पास जो एनर्जी थी उसकी 10%, कैट से अगर लॉयन है तो उसके पास 10% उसकी। तो हर बार कितना हो रहा है, वो लॉस हो जा रहा है, ठीक है, हर बार लॉस होते चला जा रहा है कि हर एक फूड चेन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत सारी चीजें होती हैं जो अंदर चलती हैं ऑर्गेनिज्म में, तो उसके कारण क्या एनर्जी लॉस होते जाता है। और वही एनर्जी जो लॉस हो रहा है, क्योंकि 10% आपके पास पहुंच रहा है, 90% तो जा नहीं रहा है, तो यही जो लॉस्ट एनर्जी है वो सराउंडिंग में जा रही है और वो डिसऑर्डरनेस बढ़ा रही है। तो इसलिए कहा जाता है जो यूनिवर्स है, जो पूरा का पूरा, उसका जो एंट्रोपी है वो क्या हो रहा है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इस वजह से, क्योंकि जो एनर्जी है उसका वो 100% जो ट्रांसफर है वो इफिशिएंट नहीं होता है, जिस कारण से उसका जो डिसऑर्डरनेस है सराउंडिंग का, वो क्या होता है, वो बढ़ते चला जाता है। लिविंग सिस्टम रिक्वायर्ड कांस्टेंट एनर्जी इनपुट टू मेंटेन द ऑर्डर स्टेट। इन दिस प्रोसेस टू मेंटेन दिस ऑर्डर सम एनर्जी इज लॉस्ट टू सराउंडिंग, ठीक है, वही बोल रहा है कि लिविंग सिस्टम को कांस्टेंट एनर्जी चाहिए, हमें कांस्टेंट एनर्जी चाहिए, आपको कांस्टेंट एनर्जी चाहिए, ठीक है। और क्यों चाहिए एनर्जी कांस्टेंट? ताकि हम अपना जो ऑर्डर है उसको मेंटेन कर सकें, जो अपना, जैसे अभी मुझे एनर्जी चाहिए, क्यों एनर्जी चाहिए, कि मैं जिस फॉर्म में हूँ उसी फॉर्म में रहूं। लेकिन जो एनर्जी मेरे पास आ रही है वो पूरी तो मेरे पास आ नहीं रही है, वो क्या हो रही है, वो लॉस हो रही है कुछ ना कुछ। और यही ऑर्डर मेंटेन करने में जो मैं एनर्जी बाहर से ले रही हूँ, उसमें जो एनर्जी लॉस हो रही है वो जा कहाँ रही है, वो सराउंडिंग में जा रही है। सराउंडिंग में जा रही है तो क्या हो रहा है, वहां ऑर्डरनेस जो था वो खत्म होकर के डिसऑर्डरनेस हो रहा है, ठीक है, डिसऑर्डरनेस हो रहा है मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। तो यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है आपका, जो बायोलॉजिकल सिस्टम के आधार पे आपको ये समझाता है बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को आप इंप्लीमेंट करेंगे, ये चीज बताती है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज कंप्लीटेड हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन और इंटरगोनिक रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ और चीजें, नई चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो आप लोगों के सिलेबस के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लेक्चर्स देखते रहिए, लेक्चर्स को स्किप मत कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पोस्ट कीजिए, वी विल ट्राई कि उससे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। टाइम का कंस्ट्रेंट सबके पास है, तो हाँ, हो सकता है कि लेट हो, पर मैं कोशिश पूरी करूंगी कि आपके जितने भी लेक्चर्स हैं उसको कंप्लीट करवा दिया जाए, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्मलेटर ऐप जो है वो आपके प्ले स्टोर में उपलब्ध है सभी जगह, ठीक है। आपके सारे जो भी आपका सेमेस्टर की कोर्सेज है वो अवेलेबल है हमारे ऐप पर, तो प्लीज इसको जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।